हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़कात के उसूल के लिए चंद कबीलों में रवाना किया। मैं सबसे पहले जिस कबीले में पहुंचा उसमें एक शख्स मौजूद था। उसके पास कुछ ऊँटनियाँ थीं जिसकी ज़कात बनती थी 1 साला छोटी सी ऊँटनी। मैंने उससे अर्ज़ की कि मुझे एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के उसूल के लिए भेजा है, तो क्या तुम ये ज़कात दोगे? तो उस शख्स ने कहा, खुदा की कसम कि मैं आज से पहले कभी ज़कात देने के काबिल नहीं हुआ था। इस साल में इस मरतबा ज़कात दे रहा हूँ, तो मेरी ज़कात जो आपने बताया वो बनती है 1 साल की छोटी ऊँटनी। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की राह में ये ज़कात, इतनी सी ज़कात एक छोटी ऊँटनी देने में शर्म से आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जवान बड़ी ऊँटनी दूँ जो दूध भी देती हो और सवारी के काबिल भी हो, ताकि कुछ काम भी आ सके। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, मैं ऐसी ऊँटनी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी ज़कात जो बनती है वो 1 साल की छोटी ऊँटनी बनती है। अगर तुम वो दे दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी से बखुशी तुम ज़्यादा देना चाहते हो अल्लाह की राह में, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मदीने चले चलो और रहमतुल लिल आलमीन के पास जाकर अपना ये मुद्दा पेश कर दो कि तुम जो है वो अल्लाह की राह में ज़्यादा देना चाहते हो। तुम्हारा बनता ही है लेकिन तुम ज़्यादा देना चाहते हो। तो चुनाचा वो शख्स फ़ैसला करता है, ठीक है, मैं आपके साथ मदीना मुनव्वरा चलता हूँ और अल्लाह के रसूल से ये अर्ज़ करूँगा कि मैं अल्लाह की राह में ये देना चाहता हूँ। तो अभी दोनों हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वो शख्स, उस कबीले का शख्स जिसे ज़कात देनी होती है, वो दोनों हुज़ूर की बारगाह में जाते हैं और जाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, कि हज़रत उबई बिन काब मेरे पास आए थे और आपका पैगाम भी मुझे दिया है, और मेरी ज़कात जो है वो एक छोटी सी 1 साला ऊँटनी बनती है, लेकिन मैं अल्लाह की राह में कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। मैं एक बड़ी ऊँटनी देना चाहता हूँ जो दूध भी देती हो और काम भी आ सके, और छोटी ऊँटनी को तो बड़े होने में टाइम लगेगा, लेकिन बड़ी ऊँटनी में मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला को भी पसंद आए। तो आप फरमाते हैं कि अगर तुम देना चाहते हो तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, हम रख लेते हैं, तुम खुशी से देते हो तो अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर दे, तुम्हारे माल में और मज़ीद बरकतें अता हो। तो फिर वो शख्स ऊँटनी देकर वापस आ जाता है। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ अरसे बाद मैं दोबारा उस कबीले से गुज़रा, तो वो शख्स अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो बूढ़ा हो गया था। मैंने उससे सलाम किया और मैंने उससे बताया कि मैं एक मरतबा तुम्हारे पास आया था, तुमने ये अल्लाह की राह में छोटी ऊँटनी देनी थी, तुमने बड़ी ऊँटनी दी ज़कात के तौर पे, तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें ढेर सारी दुआएं दी थी, और बेशक अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं दी थी वो कभी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती हैं लाजमी। तो अभी तुम्हारे पास कितना माल? तो वो शख्स कहता है कि उस वक्त चंद ऊँटनियाँ थीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1500 के करीब ऊँट और ऊँटनियाँ हैं, और इस वक्त मेरी ज़कात निकलती जो मैं देना चाहता हूँ ज़कात, वो ज़कात है 30 ऊँट और उसमें एक ऊँट, और 30 ऊँटनियाँ और उसमें एक ऊँट भी शामिल है। सारे ऊँट ऊँटनी मिला के 30 के करीब ऊँट बनते हैं जो ज़कात इसकी निकलती है। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये कि अल्लाह के रसूल ने ज़कात देने वालों को दुआएं दी हैं। अल्लाह पाक ने कितनी मरतबा ये फरमाया कि ज़कात दो, तुम्हारा माल जब वो पाक कर दिया जाता है, उस माल को न कोई चोरी कर सकता है, फिर न उस माल को आग लगती है, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाता है। तो ज़कात लाजमी दिया करें। सबसे गुजारिश है, कितना खूबसूरत वाक़या ये आपके सामने भी पेश किया है। तो ज़कात की पाबंदी करें, ज़कात लाजमी अदा करें, हर साल अदा करें, और मुस्तहिक़ीन को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कौन लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक़ हैं, जिनके घर में कुछ नहीं बन सकता है और वो नहीं कर पाते, लेकिन जो है वो खुददारी के बाइस बता नहीं पाते। लेकिन आपसे सवाल होगा कि अगर आपके बराबर वाले के घर में रात तक खाना नहीं पका है और आप जो है वो खाना खा रहे हैं, तो आपसे सवाल होगा कि तुम्हारा बराबर वाला, तुम्हारे जो पड़ोसी था वो भूखा था, लेकिन तुम मज़ेदार लजीज़ खाने खा रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फ़रमाए और सबको हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।